Namaskar, welcome to the class of C programming. Today we are going to discuss function in C language. तो इससे पहले भी हमने फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था, फिर एक बार में वापस से हम देख लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है फंक्शन की। फंक्शन is a self-contained block of statement that perform a particular task of some kind. Every C program can be thought of as a collection of these functions. तो फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन एक सेल्फ कंट्रोल कंटेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है। हम कुछ स्टेटमेंट को ग्रुप कर देते हैं, ब्लॉक एक एक तरह से मान लें कि सॉल्यूशन होता है जिसको हम सी लैंग्वेज की भाषा में लिख देते हैं, जो पर्टिकुलर एक टास्क करने के लिए लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे स्क्वायर किसी का कैलकुलेट करना है या पावर फंक्शन बनाना है, ए रेज टू पावर बी करना है। तो इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए मैं लाइन्स ऑफ कोड लिखता हूँ। उस कोड को एक ब्लॉक को नाम दे दिया जाता है, उसे ही फंक्शन कहा जाता है। अब क्या होता है कि सी आपने हम पर प्रोग्रामिंग कर भी रहे हैं, आपने देखा कि कम से कम एक फंक्शन होता ही होता है हमारे प्रोग्राम में। कम से कम एक फंक्शन होता है और वो फंक्शन हमेशा क्या होगा, मेन। कई बार बात की जाती है कि मेन किस तरह का फंक्शन है। तो मेन जो है, जैसे नाम इसका पहले से डिसाइड है कि मेन जो है नाम मेन ही रहेगा, क्योंकि प्रोग्राम सी प्रोग्राम के अंदर जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो हमेशा मेन से होता है। सबसे पहले जो हमारा एग्जीक्यूशन जो शुरू होगा वो मेन को ढूंढता है कि मेन कहाँ है, वहीं से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो अगर किसी प्रोग्राम में एक ही फंक्शन है तो वो फंक्शन हमेशा मेन ही होगा। और मेन में क्या लिखा जाएगा, क्योंकि ये डिसाइड कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, यूजर कर रहा है। तो इस फंक्शन को यूजर डिफाइंड की कैटेगरी में डाला जाता है। नाम इसका फिक्स है, लेकिन बाकी कुछ फंक्शन है जिनको हम डायरेक्टली यूज करते हैं। लेट्स सपोज प्रिंटफ, स्कैनफ, गेट सी एच, clr, str, these functions are called as library function। उनको सिर्फ हम कॉल करते हैं, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। तीन चीजें फंक्शन से रिलेटेड होती है, इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन, फंक्शन आपका डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। तो जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है उसके लिए हमें तीनों चीजें करनी पड़ती हैं, जबकि जो लाइब्रेरी फंक्शन होता है उसे सिर्फ हम कॉल करते हैं। उसके लिए बाकी दो चीजें करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी उनके लिए प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया हुआ है, साथ ही डेफिनेशन भी उनकी पहले से ही लैंग्वेज बनाने वालों ने बना दी है। तो हमें सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है, जबकि यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए तीनों चीजें हमें करनी पड़ेगी, डेफिनेशन, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। तो एनी सी प्रोग्राम कंटेंट्स एटलीस्ट वन फंक्शन। कौन सा होगा, वो मेन होगा। इफ अ सी प्रोग्राम कंटेंट्स मोर देन वन फंक्शन, अगर एक से ज्यादा फंक्शन है तो उसमें एक फंक्शन हमेशा मेन होगा, क्योंकि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन शुरू होता है तो सबसे पहले मेन के पास जाते हैं। तो देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने भी हो सकते हैं किसी प्रोग्राम में। Each function of the program is called in a sequence specified the function calls। मेन के अंदर हमने जैसे डिसाइड किया हुआ है, जिस ऑर्डर में फंक्शन को लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में फंक्शन कॉल होंगे। अगर प्रिंटफ पहले लिखा है तो प्रिंटफ पहले कॉल होगा। यहाँ कोई दूसरा फंक्शन लिखा है, उसके बाद किसी तीसरे फंक्शन को लिखा है तो कंट्रोल पास होकर उस फंक्शन में चला जाएगा, फिर उस फंक्शन का पूरा काम कंप्लीट होगा, देन वापस आपका कंट्रोल जो होगा वो इस फंक्शन में आ जाएगा वापस। तो आफ्टर ईच फंक्शन हैज डन इट्स थिंग, एग्जीक्यूशन जब हो जाता है उस फंक्शन का, कंट्रोल रिटर्न्स टू द मेन। व्हेन मेन्स रन आउट ऑफ द फंक्शन कॉल प्रोग्राम सेट। सारे फंक्शन जब रन हो जाते हैं तो प्रोग्राम खत्म हो जाता है। क्या यूज है फंक्शंस के, तो सी हम जानते हैं कि सी एक तरह का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर फिक्स है कि सबसे पहले आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आएंगे, फिर प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन होगा, फिर आपका मेन फंक्शन लिखा होगा, फिर मेन फंक्शन के अंदर भी सबसे पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ये फिक्स पैटर्न है आपका, क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट चलता है। टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट, इस तरह से एग्जीक्यूशन होता है। इफ अ program is divided into
द प्रोग्राम इज divided into small independent task। फंक्शन एक तरह का इंडिपेंडेंट होता है, जब हम कॉल करते हैं तो वो एग्जीक्यूशन करके वापस से कंट्रोल जिस फंक्शन ने उससे कॉल किया है वहाँ पर आ जाता है। हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। अगर हम चाहते हैं फंक्शन कुछ रिटर्न करे तो उसका रिटर्न टाइप उसके सामने लिखा होता है। जैसे कि यहाँ देखें आप, मेन के सामने क्या लिखा हुआ है, इंट लिखा हुआ है। अगर हम कुछ नहीं रिटर्न कराना चाहते हैं तो वी कैन राइट हियर POID, और यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसको हम रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है। वॉइड फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और जिस तरह की वैल्यू रिटर्न करनी है उस तरह का हम लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर हमने फंक्शन के आगे कुछ नहीं लिखा है तो ये फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, इंट है। तो डिफॉल्ट क्या है, इंटीजर इसका रिटर्न टाइप होगा। दीज टास्क आर स्मॉल एनफ तो अंडर द स्टैंड इजीली विदाउट हैविंग टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोग्राम एट वंस। ये जो फंक्शंस होते हैं अपने आप में सब कुछ ये कर सकता है, जिसकी जो डेफिनेशन उसमें लिखी हुई है वो सारा काम उसका कर देगा। फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को भी हम बना सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में कॉल किया जा सकता है। जैसे मेन फंक्शन के अंदर हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसी तरह और भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने लिखा, लेट सपोज मैं लिख रहा हूँ, मैंने बनाया इंट हेलो नाम से कोई फंक्शन मैंने बना दिया है ना। और फंक्शन के अंदर भी फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने बना दिया, यहाँ पर मैं कोई को लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कॉल किया हेलो। फंक्शन खुद फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। तो जब फंक्शन खुद फंक्शन को कॉल करता है तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है रिकर्जन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेटर वी विल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। तो अभी हम बात कर रहे हैं फंक्शन की। इफ अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फंक्शन पार्ट, ईच पार्ट में बी इंडिपेंडेंटली कोडेड। जो एक पर्टिकुलर टास्क है, जैसे स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो उसका हमने एक फंक्शन बना दिया अलग से। हमें अगर मान लीजिए किसी दो नंबर्स में से मैक्सिमम फाइंड करना है तो उसका एक अलग से फंक्शन बना सकते हैं। प्राइम नंबर कैलकुलेट करना है तो अलग से फंक्शन हो सकता है। जितने भी तरह के आपके दिमाग में है उसका हम अलग से फंक्शन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें डिग्री सेंटीग्रेड में कोई हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, उसका एक अलग से फंक्शन बना सकते हैं। तो सिंगल सिंगल यूनिट को कंबाइन किया जा सकता है। यूजर जिस तरह की चॉइस होती है, जैसे चाहता है वैसे उसको कॉल कर सकता है। तो दीज, अब ये बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस मिला के प्रोग्राम हम बना सकते हैं। लेटर कंबाइन और आवश्यकता अनुसार उनको कंबाइन कर देते हैं। दीज सब प्रोग्राम्स कॉल्ड फंक्शन आर मच इजियर टू अंडरस्टैंड है। ताकि क्या हो, किसी पर्टिकुलर फंक्शन में अगर प्रॉब्लम हो, उसका फायदा क्या है कि अगर किसी पर्टिकुलर हमारे प्रोग्राम में कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है तो हमें सिर्फ वही वाला ब्लॉक को देखना होगा, उसको समझना होगा, और उसको हम अगर उसमें एरर आती तो उसको हम एरर को दूर कर सकते हैं, डीबगिंग कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एडवांटेज और फंक्शन भी लिखे हुए हैं, क्या क्या फंक्शन के फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा है कोड रीयूजेबिलिटी। एक ही काम को अगर मुझे बार बार करना की आवश्यकता पड़ रही है, लेट सपोज एक ही प्रोग्राम में मुझे 10 जगह मैक्सिमम निकालना है, 10 जगह स्क्वायर निकालना है, तो 10 बार मैं पूरा कोड लिखूं, ज़्यादा बेहतर है कि कोड एक बार लिखें और बार बार उस फंक्शन को सिर्फ कॉल कर ले। लेट सपोज ये प्रिंटफ की बात है, प्रिंटफ में जब चाहूँ जब कॉल कर लेता हूँ। अगर यही प्रिंटफ की डेफिनेशन मुझे यहाँ लिखनी होती तो कितना लंबा लाइन्स ऑफ कोड मुझे लिखना पड़ता। तो दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शंस। कोड रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मतलब जब जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी तब तब मैं सिर्फ फंक्शन को कॉल करूंगा, फंक्शन को लिखेंगे नहीं हम। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने, डीबगिंग आसान होगा। क्यों आसान होगा कि अलग अलग हमने फंक्शन बनाए, जो फंक्शन सही से काम नहीं कर रहा है उस फंक्शन को हमें पता लग जाएगा और उस फंक्शन को हम ठीक कर लेंगे पढ़ के, इस फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद ये दो मेन इसके एडवांटेज है। फंक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज हमने बात करी पहले भी, ये लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं जो लैंग्वेज ने पहले से बनाए हुए हैं, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो मेन अभी हमने डिस्कस कर लिया, मेन क्या है, एक तरह का यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो हम बनाते हैं, इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं। तो फंक्शन क्या हुआ, फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। पर्टिकुलर काम करने के लिए हमने कोई लाइन्स ऑफ कोड लिखे हैं। जैसे ये फंक्शन का सिंटेक्स है, आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले लिखा जाता है रिटर्न टाइप,
फिर फंक्शन का नाम लिखा जाता है। और फंक्शन में अगर कोई आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मुझे स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो एक नंबर पास करेंगे, या पावर फंक्शन बना रहे हैं तो दो चाहिए मुझको, बेस एंड पावर एक्सपोनेंट, दो पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे, फिर अंदर हम उसका ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड आर्ग्यूमेंट लिस्ट, देन ये फंक्शन डेफिनेशन है, दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन। उसके बाद यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, और पूरा जो काम हमें करना है उसका, उससे संबंधित कोड यहाँ लिखा जाएगा स्टेप। सो ऑल पार्ट्स आर नॉन एसेंशियल, सम में बी एब्सेंट, फॉर एग्जांपल आर्गुमेंट लिस्ट, अगर कोई आर्गुमेंट नहीं है तो यहाँ पर खाली होगा, एक आर्गुमेंट है तो एक लिखेंगे, दो आर्गुमेंट है दो लिखेंगे, तो ये खाली भी हो सकता है, यहाँ पर वॉइड भी लिखा जा सकता है। The function defined by the user based on the user requirement are called user defined function। जो फंक्शन हम बना रहे हैं उनको यूजर डिफाइंड फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन के बारे में हमने पहले भी बात कर ली, तीन तरह की चीजें होंगी, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन क्या है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन है, ये यहाँ किया जाता है इस जगह मेन से पहले, कि फंक्शन क्या है, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन में नंबर ऑफ पैरामीटर्स के टाइप क्या है, कितने पैरामीटर्स हैं और उनका डेटा टाइप क्या है, तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। दूसरी बात करते हैं फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग हमेशा किसी फंक्शन के अंदर होगी, जैसे यहाँ प्रिंटफ को कॉल कर रहे हैं, ये मान लीजिए हेलो को कॉल करना है तो हमने हेलो को कॉल यहाँ कर लिया, इस फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, तो फंक्शन कॉलिंग हमेशा फंक्शन के अंदर होगी। तो ये फंक्शन कॉलिंग का तरीका है, यहाँ कुछ लिखा जा सकता है इक्वल टू फंक्शन नेम और उसके अंदर जो पैरामीटर पास कर रहे हैं, इनको पैरामीटर्स भी कहते हैं और आर्ग्यूमेंट्स भी कहा जाता है। जैसे कि ये फंक्शन है, जैसे मेन, और उसके अंदर एक मिनिमम नाम से कोई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं कि ये दो पैरामीटर्स हैं, इनमें से मिनिमम बताओ। तीसरा आता है डेफिनेशन, कि फंक्शन एक्चुअली में क्या करेगा। तो ये तीन चीजें हमने फंक्शन के बारे में पढ़ी। अब आप देखें इसमें है द पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर लिस्ट इंडिकेट द आर्ग्यूमेंट विच टेक्स वैल्यू फ्रॉम द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। दो तरह के आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट जो पास किए जा रहे हैं, और लोकल आर्ग्यूमेंट जो उस पर्टिकुलर फंक्शन में काम में ले जा रहे हैं। तो वहां से जो पैरामीटर पास किए गए, दो पैरामीटर्स, उसको एक्स और वाई में ले लिया, तो ये एक्स और वाई जो पैरामीटर्स हैं ये इस फंक्शन के लोकल पैरामीटर्स हैं। So value of actual arguments of the function call is passed to the formal parameters of the function declaration। जो वहां से पास किए गए हैं वो इनके अंदर वैल्यू आती है, फिर इन पे ऑपरेशन होता है और उसके बाद यहाँ से वैल्यू रिटर्न होके चली जाती है। तो यहाँ पर देखें एक फंक्शन बनाया हुआ है, एक फंक्शन है डबल, उसका रिटर्न टाइप है मिनिमम नाम का फंक्शन है, और दो आर्ग्यूमेंट उसमें पास किए जाने। ये मेन लिखा, मेन के अंदर इस फंक्शन को कॉल किया स्मॉल मिनिमम एक्स वाई, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ से पास कर दी है। अब फंक्शन का कंट्रोल है वो यहाँ आ जाता है, इस एक्स वाई और इस एक्स वाई में डिफरेंस है, ये अलग एक्स वाई है, ये अलग, ये लोकल पैरामीटर्स हैं इस फंक्शन के अंदर, और ये लोकल पैरामीटर्स हैं इस एक्स वाई के अंदर, दोनों एक्स वाई अलग अलग है। तो ये फंक्शन डेफिनेशन है, जब मिनिमम यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा वापस से मिनिमम वैल्यू इसमें आ जाएगी। तो ये आपका फंक्शन के बारे में हुआ, और थोड़ा सा पार्ट हम आगे और डिस्कस कर सकते हैं कि फंक्शन के डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। वैसे तो हमने दो टाइप पढ़ लिए, लेकिन ये फंक्शन किस किस तरह से और हो सकते हैं। एक होगा फंक्शन विदाउट पैरामीटर, फंक्शन में कोई पैरामीटर नहीं है और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। दूसरा है फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड विद रिटर्न वैल्यू, फंक्शन में पैरामीटर्स भी है रिटर्न वैल्यू भी है। तीसरा है फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, और चौथा है फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स एंड विद रिटर्न वैल्यू। हम एक एक को डिस्कस करेंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में, यहीं से हम डिस्कस करेंगे। तो आप भी इस तरह का ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर देखें हम, यही प्रोग्राम हम लिखेंगे और यही रन हो जाएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये ऑनलाइन आपका कंपाइलर है सीखा। So we will discuss in the next video types of functions, different types के कैसे बन सकते हैं और उनके एग्जाम्पल के समेत हम डिस्कस करेंगे। ओके।